हे मॉम्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अपने ट्विन बॉयज की डिलीवरी के बाद मैंने अक्सर अपने बड़ों से खाने के रिलेटेड काफी रोक टोक सुना था। कहा जाता है कि माँ जो खाती है उसका ब्रेस्ट मिल्क पे बहुत असर पड़ता है और हैंस बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है और कुछ हद तक नहीं। इसीलिए इस पोस्टपार्टम पीरियड में शुरू में एक नई माँ को काफी चिंता होती है इस रिलेटेड कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एक न्यूबॉर्न कंप्लीटली अपने माँ के ऊपर निर्भर होता है। ब्रेस्ट मिल्क से उसे सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं जिसकी भी उसे जरूरत है फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है ये डिटरमाइन करने में कि ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी कैसा होगा, क्वांटिटी कैसा होगा और कुछ हद तक उसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी पोस्टपार्टम डाइट के बारे में जिसका एक माँ को बहुत सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए। जनरली एक महिला को 1800 से 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है दिन भर में। इसके अलावा उनके हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल पे भी ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को इस 1800 से 2000 के ऊपर एडिशनल 300 कैलोरीज की जरूरत होती है और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है तो अराउंड 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा उन्हें जरूरत होती है। ये मैं बात कर रही हूँ एक सिंगल बेबी के बारे में। अगर आप जुड़वा बच्चों की माँ हैं और दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आपको 500 से भी अधिक कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। आई मीन एडिशनल कैलोरीज अबव दोज 1800 to 2000 कैलोरीज। 8 से 12 बार एक बच्चा दिन में फीड करता है और इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका बच्चा सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स लेना शुरू कर देगा, डिपेंडिंग ऑन वो दिन में कितने बार सॉलिड्स ले रहा है, आपकी ये जो एडिशनल कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ये कम होती जाएगी। कुछ महिलाएं डिलीवरी के बाद तुरंत ही ये सोचकर चिंतित होने लगती हैं कि कैसे वो अपनी वेट को कम करें। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर ये आप एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज ले भी रही हैं, इससे आपका वेट गेन नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यूज होने वाली कैलोरीज है। एज लॉन्ग एज आप ये कैलोरीज सही सोर्सेज से ले रही हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये सही सोर्सेज क्या है, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि डिलीवरी के बाद एक महिला का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी कमजोर हो जाता है। उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इस रिड्यूस्ड इम्यूनिटी और इम्प्रॉपर डाइजेशन को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि वो जितना हो सके छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लें, प्लस उनके मील्स हाइजीनिक प्लेस पे प्रिपेयर्ड हो। तो अगर आप घर पे कुक कर रही हैं, हम सभी हाइजीन का ख्याल रखते ही हैं। अगर आप बाहर खाना खा रही हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी हाइजीनिक प्लेस से ही खाना खाएं। जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए। अपने खाने में आपको होल ग्रेन्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए। मतलब एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट आपका होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक महिला को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए दिन भर में आपको 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना पीनी चाहिए। इसके अलावा आप बटर मिल्क ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, सूप्स ले सकती हैं या फिर कोकोनट वाटर भी ले सकती हैं अपने हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको यही कहूँगी कि अपने डाइट में होल ग्रेन्स को शामिल करें। कॉर्न ले सकती हैं आप। मैंने तो ओट्स बहुत लिया था। ओट्स एक बहुत ही इजी टू कुक प्रोडक्ट है और इसमें फाइबर होता है जो कि आपके कंस्टिपेशन के लिए काफी सही रह सकता है। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ब्राउन राइस भी काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस, क्योंकि ये लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है और ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको भी एनहांस करता है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन रिच जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में जो कमजोरी आ जाती है उससे उभरने के लिए आपको प्रोटीन काफ़ी हेल्प कर सकता है।
इसलिए दूध, दही, मीट, मछली, चीज, बीन्स, दाल, इन सब को अपने खाने में शामिल करें। कुछ लोगों का मानना है कि दाल से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आप दाल कुक कर रहे हैं, उसे प्रॉपर्ली कुक करें और भरपूर मात्रा में पानी पिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार डिलीवरी के बाद आपको अपने प्लेट के आधे हिस्से को फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरना चाहिए। इनमें मौजूद जो विटामिन्स या मिनरल्स हैं वो आपके पोस्टपार्टम हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो फाइबर कंटेंट है वो आपके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज को, खासकर कंस्टिपेशन को प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। फ्रूट्स के साथ साथ आप नट्स भी ले सकती हैं, खासकर अपने स्नैक्स टाइम पे, और इससे क्या होता है, आप काफ़ी देर तक फुल फील करती हैं। इसके अलावा आपको अननेसेसरी खाने की क्रेविंग्स नहीं होती। ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक हो सके तो दुगुना कर ले, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारा फाइबर्स मिलता है और फाइबर्स अगेन आपको कंस्टिपेशन जैसे इश्यूज से बचाते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से बात करें, शायद आपको कैल्शियम और आयरन की सप्लीमेंट्स की भी जरूरत हो। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के जो कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो कभी कभार खाने के पदार्थों से फुलफिल नहीं होती। वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर आप चिया सीड्स लेती हैं तो आपके कैल्शियम का जो डाइटरी सोर्स है वो काफी सही हो जाता है। आयरन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप अपने डाइट में चिकन, अंडे, बीन्स और सीरियल्स को शामिल करें ताकि आपका डाइट भी आयरन से भरपूर हो। डिलीवरी के बाद हमारे देश के कई क्षेत्रों में घी का काफी सेवन किया जाता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि घी जरूरी है, लेकिन इन मॉडरेशन, और इससे बेहतर है कि आप उन सोर्सेस को लें या सप्लीमेंट्स को लें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बच्चे के मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी माना गया है। अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, राजमा, ग्रीन मटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड या बॉइल्ड फिश, इन सब से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पा सकती हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछ के ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स भी लिया करें। विटामिन सी से भरपूर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी अपने डाइट में शामिल करें, जैसे बेल पेपर, साइट्रस फ्रूट्स, ब्रोकली, बेरीज इत्यादि। ओकेजनली चिप्स, फ्रेंच फ्राइज या फिर कुकीज या केक्स लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन कन्वीनियंट फूड्स को बस कभी कभार ही लें। अपने रोजाना के बैलेंस डाइट को इनसे रिप्लेस ना करें। अल्कोहल से स्ट्रिक्टली परहेज करें, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी तक पहुंच सकता है और उनके शारीरिक और मानसिक जो विकास है उसमें बाधा डाल सकता है। कई अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि चाय और कॉफी में जो कैफीन मौजूद होता है वो भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी तक पहुंचकर उसके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ऐसे सी फूड्स ना लें जिसमें मर्क्यूरी लेवल्स काफी हाई हो, क्योंकि ये भी आपके बेबी के मस्तिष्क के डेवलपमेंट में काफी परेशानियां लाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, कैंड जूसेस, स्पाइसी फूड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, डीप फ्राइड फूड्स, शुगर एंड स्वीट्स, इन सब से दूर रहें, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज हैं। एक महिला को डिलीवरी के बाद ये चिंता रहती है कि उनको अपना वेट लूज करना है। इस दौरान अगर आप ये एम्प्टी कैलोरीज का सेवन करती हैं, फिर आपका वेट गेन होगा रादर देन लूजिंग वेट। इसीलिए मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जो 500 रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको ज्यादा लेनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एज लॉन्ग एज आप वो सही सोर्सेज से ले रही हैं, आपका वेट गेन नहीं होगा। वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपने वेट गेन भी तो ग्रेजुअली ही किया था थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, तो आपके बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वेट को लूज करने में। लेकिन मीनवाइल आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आपका वेट गेन हो, तो इसीलिए इन एम्प्टी कैलोरीज को ना लेने में ही आपकी बेहतरी है। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के वक्त जो ब्लड लॉस होता है और जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, उससे एक महिला को काफी वीकनेस होती है, तो इससे बाहर आने के लिए जरूरी है कि पोस्टमार्टम डाइट आपका काफी सही हो। प्रोवाइडेड आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं,
फिर तो आपके लिए और ज़रूरी हो जाता है कि आप सारे पोषक तत्वों से भरपूर खाने को खाएं ताकि आपके थ्रू आपके बच्चे तक सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन पहुंच पाए। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि किस तरीके के डाइट को लेकर आप अपने हीलिंग के साथ साथ अपने बच्चे के लिए एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है और अच्छे खाने से आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो इन सारी पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छा वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लिया करें, जंक फूड से दूर रहें और खुशी खुशी अपने बेबी को बड़ा होता हुआ देखें। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। Thank you so much for watching my video. See you soon. Till then, take care.